तो जैसा कि आपने देखा है कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 जनवरी 2022 शिफ्ट 2 में जो कंप्यूटर का पेपर बना था सीपीसीटी के लिए, यह जो है कंप्यूटर पूछे जाने वाले हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी की दबाने से जो है आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली सभी चीज़ों का एक जो है कहीं ना कहीं स्नैपशॉट ले लिया जाता है। तो आप जैसे ही प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं ना, तो प्रिंट स्क्रीन दबाते ही जो है कहीं ना कहीं आपका जो है स्क्रीन का पूरा स्नैपशॉट ले लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रिंट स्क्रीन है, प्रिंट स्क्रीन को आपको दबाना होता है, जो कि कीवर्ड में एक बटन होती है। साथ ही साथ में सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि लिनक्स में डायरेक्टरी USR की सब डायरेक्टरी M/dir को किस रूप में दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, USR शुरू में है तो शुरू में हो जाएगा, और मायडिर लिखा है तो मायडिर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। बेसिकली ये भी था कि लेकिन इसमें जो है एक कॉमा नहीं लगा था। ध्यान रखिएगा, ये कॉमा है, इसमें 2 जगह लगता है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओपन सिस्टम ऑफिस राइटर में किस टेब का उपयोग करके जो है आप टेबल के कंटेंट को सामान्य टेक्स्ट में बदल सकते हैं। तो टेबल का यूज करके आप कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क पर बहुत सी वृत्ताकार आकृतियां वाला जो एक क्षेत्र होता है जहां पर डेटा को चुंबकीय रूप से रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रैक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। सामान्य ब्लू रे हाई डेफिनीशन का रेजुलेशन कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो होता है 1920 इंटू जो है 1080 होता है, 1920 इंटू 1080 पिक्सल होता है जो है हाई जो है ब्लू रे हाई डेफिनेशन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सॉलिड स्टेट ड्राइव का डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है। तो फ्लैश मेमोरी चिप में जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव आपका हो जाएगा। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोसेसिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था प्रोसेसिंग के लिए। साथ ही साथ में जो है बिग डेटा में जिस गति से डेटा का उत्पादन होता है उस गति को बिग डेटा गति कहा जाता है। बहुत ही आसान आपका हो जाएगा, बिग डेटा का वेग कहा जाता है। साथ ही साथ में क्लास 1 ब्लूटूथ डिवाइस की ऑपरेटिंग रेंज क्या रहती है। जो क्लास 1 ब्लूटूथ डिवाइस रहता है उसकी रेंज जो है 100 मीटर रहती है। ध्यान रखिएगा, 100 मीटर जो है आपकी कहीं ना कहीं जो है क्लास 1 ब्लूटूथ डिवाइस की जो है रेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जो है पास्कल लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निकलास बिर्थ के द्वारा जो है, ठीक है, निकलास बिर्थ के द्वारा, निकलस बिर्थ के द्वारा जो है कहीं ना कहीं पास्कल जो है लैंग्वेज का आविष्कार या इन्वेंट हुआ था निकलस वर्थ के द्वारा। ध्यान रखिएगा, निकलस वर्थ के द्वारा। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं तो मित्रों कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेट ग्राफिक्स पोर्ट जो रहता है AGP। ध्यान रखिएगा, AGP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो क्या रहेगा, इसका फुल फॉर्म रहेगा एक्सेलरेट ग्राफिक पोर्ट। ध्यान रखिएगा। तो इस किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंटेल के द्वारा ये विकसित किया गया था। कहीं ना कहीं इंटेल के द्वारा विकसित कर दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि कंप्यूटर के चालू होने पर बूटिंग प्रक्रिया कौन से टेस्ट को करना शुरू कर देती है। तो बूटिंग प्रक्रिया जो है पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट। ध्यान रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट वाली जो प्रक्रिया रहती है ना, इसको चालू कर देती है। अब इनमें से जो है फाइल सिस्टम विंडोज़ 98 द्वारा समर्थित कौन है। तो जो फेड 32 होता है ना, फेड 32 होता है ना, इसका ही संबंध जो है विंडोज़ 98 से होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजुअल इनपुट डिवाइस है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जो वेबकैम है वो इनपुट डिवाइस आपका हो जाएगा और विजुअल हो जाएगा। विजुअल का मतलब ऐसा इनपुट डिवाइस जिसमें हम देख सकते हैं, तस्वीर को विजुअल कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, तो वेबकैम आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा बाकी आपका इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है, लेकिन ये जो है विजुअल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता बताता है। तो कहीं ना कहीं पहला है कि एक डिजिटाइजर कंप्यूटर में
संकेतों को संग्रहित संख्यात्मक मानों में परिवर्तित करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो डिजिटाइजर कंप्यूटर रहता है, संकेतों के जो संग्रहित संख्यात्मक मान रहते हैं इनमें परिवर्तित कर देता है। और OCR जो है एक ऐसा उपकरण है जो आमतौर पर बैंकों में उपलब्ध होता है, जो प्रत्येक दिवस कई चेकों से संबंधित कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि OCR जो है वैसा काम नहीं करता है, बल्कि और कोई दूसरा डिवाइस रहता है जो वहाँ बैंक में चेक से संबंधित कार्य करता है। चलिएगा हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब तक पहुंचने का एक तरीका नहीं है। तो मॉडेम के द्वारा आप पहुंच सकते हैं, DSLR और ISDN, लेकिन जो CPU है, CPU के द्वारा आप जो है नहीं पहुंच सकते हैं वेब तक। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों, साथ ही साथ में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रिंटरों में प्रिंटिंग हेड कागज़ को स्पर्श नहीं करता है। जो प्रिंटिंग हेड है वो कागज़ को स्पर्श नहीं करता है। कौन से प्रिंटर में? तो कहीं ना कहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, जिसमें जो है कागज़ को स्पर्श नहीं करता। उसका नाम ही है नॉन इम्पैक्ट, मतलब कि इम्पैक्ट नहीं करता है जो। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने कंप्यूटर में स्लीप मोड का चयन को कब वरीयता देंगे। तो जब आप एक छोटे से विराम के बाद में वापस अपने काम पर आना चाहते हो, कोई आप छोटा सा काम कर लेते हो, उसके बाद में विराम आना चाहते हो, तो आप जो है स्लीप मोड का जो है वरीयता दोगे। ध्यान रखिएगा, आप अपने काम कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने जो है विराम के बाद वापस आना चाहते हैं, छोटा से विराम के बाद में। मान लीजिए आपने कंप्यूटर ऑन किया, काम कर लिया है, और अब आप छोटा सा विराम ले रहे हैं 5 या 10 मिनट का, और फिर उसके बाद वापस कंप्यूटर में आना चाहते हैं। तो आपको पावर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्लीप मोड कर दीजिए, आपका कंप्यूटर तुरंत ऑन हो जाएगा। उसके बाद में जो है निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलाइजेशन और डीमॉड्यूलाइजेशन जैसा कार्य करता है। तो मॉडेम का ही काम करता है, ये मॉडेम ही होता है जो मॉड्यूलाइजेशन और डीमॉड्यूलाइजेशन कैसे कार्य करता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका आ गया था। हॉटस्पॉट में एक्सेस पॉइंट सिग्नल को कितनी दूरी पर साझा करता है। आपको बताना है जो हॉटस्पॉट होता है, तो हॉटस्पॉट जो है एक्सेस पॉइंट सिग्नल को कितनी दूरी पर साझा करता है। क्या छोटी दूरी पर, क्या लंबी, बहुत लंबी या बहुत लंबी। तो ये लंबी वाली तीनों बात एक जैसी हो गई, इसलिए आपको छोटी तो वैसी जो है आंसर को एल्यूमिनेट करके लगा देना था, और वैसी छोटी दूरी में ही हॉटस्पॉट चलता है। ध्यान रखिएगा। जब कंप्यूटर सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो OS लोड नहीं हो पाता है। बिल्कुल OS लोड नहीं हो पाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर में वर्क नहीं करता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट संग्रहित फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। तो हार्ड डिस्क को निकाला जाता है और फाइल को बैकअप कर लिया जाता है अन्य कंप्यूटर पर स्थापित करके। ध्यान रखिएगा, हार्ड डिवाइस को निकाल करके उसका डेटा बैकअप कर लिया जाता है। एक नेटवर्क पर अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना जो है किस नाम से जाना जाता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ध्यान रखिएगा। उसी के साथ में किसी भी सिस्टम में पहुंच नियंत्रण तंत्र यानी कि एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है, तो इसका अनधिकृत उपयोगकर्ता को रोकने और खालिस्तान पहुंच के लिए डिज़ाइन जो है आपको यहाँ पर किया जाता है। तो आपको बताना है प्रतिबंधित करने के लिए जो नियंत्रण तंत्र रहता है, नियंत्रण तंत्र प्रतिबंधित के लिए लगाया जाता है। साथ ही साथ में कौन सी सिक्योरिटी में प्रीटी गुड प्राइवेसी जो कि PGP है, ध्यान रखिएगा, PGP का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रीटी गुड प्राइवेसी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ईमेल में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा MS एक्सेस में जब स्नैपशॉट को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, स्नैपशॉट को सहेजने के लिए MS एक्सेस में .snp का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। .nsnp। ध्यान रखिएगा, .snp का उपयोग किया जाता है। लेजर जेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है। तो लेजर जेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ध्यान रखिएगा, लेजर जेट आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। अधिकांश MP3 एन्कोडिंग सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को फाइल को MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करते समय किस चीज़ का चयन करने की अनुमति आपको देना होता है। तो बिट रेट की ध्यान रखिएगा, चयन की अनुमति देते हैं। तो बिट रेट की ध्यान रखिएगा, बिट रेट की अनुमति देते हैं MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करते समय जो है MP3 एन्कोडिंग सॉफ्टवेयर को।
साथ ही साथ में जो है कौन सा प्रिंटर ऊष्मा संवेदनशील पेपर पर छवियां को बनाने के लिए गर्म पिन का उपयोग किया जाता है। तो थर्मल प्रिंटर में गर्म पिन का उपयोग आपका हो जाएगा। साथ ही साथ में देख लीजिएगा कि चित्र आकार या स्क्रीन रेजोल्यूशन के मापन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो पिक्सल में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, और पिक्सल में किया जाता है। और फेड 32 से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मित्रों एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि जो डोस रहता है तो इसमें जो है डुअल बूट वर्क स्टेशन पर विंडोज़ जो है 2000 स्थापित या इंस्टॉल करते समय जो है कहीं ना कहीं फेड 32 का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का जो है ब्राउज़र होता है, ध्यान रखिएगा। जो नेटस्केप नेविगेटर है, ध्यान रखिएगा, नेटस्केप नेविगेटर जो है एक ब्राउज़र है और ब्राउज़र आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वेब पेज पर यदि आपका पॉइंटर अचानक एक साथ एक हाथ के आकार में बदल जाए, ध्यान रखिएगा, वेब पेज पर यदि आपका पॉइंटर हाथ में के आकार में बदल जाए तो आपको समझना है कि वहाँ पर हाइपरलिंक है। ध्यान रखिएगा, आपका ऐसा यदि हाथ के आकार का माउस हो जाता है तो आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई लिंक है, कोई हाइपरलिंक आपको देखने को मिल जाएगी और आपको वहाँ पर क्लिक नहीं करना है। पेज ब्रेक MS वर्ड 2016 के किस स्टेप में उपलब्ध होता है। आपको बताना है कि जो पेज ब्रेक रहता है MS वर्ड 2016 में यह किस स्टेप पर आपको मिलेगा। तो ये आपको जो है इंसर्ट टैब पर, ध्यान रखिएगा, इंसर्ट टैब पर आपको जो है पेज ब्रेक मिल जाएगा। पेज में जो है ब्रेक करने के लिए मान लीजिए आपका माउस यहाँ है तो यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा आपका। आप जैसे इंसर्ट में जाकर के पेज ब्रेक की बटन दबाओगे, और इसकी कुछ शॉर्ट की भी रहती है जिससे आप पढ़ सकते हैं। पावर पॉइंट 2016 की बात कर लेते हैं। जो प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन रहता है पावर पॉइंट 2016, तो इसमें बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे तेज़ तरीका क्या रहता है। टेम्पलेट रहता है, टेम्पलेट आप इसमें बना सकते हैं, सबसे तेज़ तरीका जो है प्रेजेंटेशन का। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं कि MS वर्ड में किस चीज़ के होते हैं जिसमें आप किसी पैराग्राफ को कहीं भी जो है इंडेट कर सकते हैं। तो इंडेट मार्कर्स होते हैं, इसमें इंडेट मार्कर्स की सहायता से आप इंडेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में MS वर्ड 2016 में लाइन स्पेसिंग की ड्रॉप डाउन लिस्ट को खोलने पर वहाँ कितने स्पेसिंग विकल्प होते हैं। तो वहाँ पर 6 प्रकार के स्पेसिंग विकल्प होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के स्पेसिंग हो जाएंगे, 6 प्रकार के। इसी तरह से MS वर्ड 2019 में रिव्यू टैब के रिव्यूइंग पेन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में विकल्प की संख्या जो है 2 होती है और 2 आपकी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। रिव्यूइंग पेन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में 2 बटन होती है रिव्यू टैब में, ध्यान रखिएगा। MS वर्ड 2013-2016 से बहुत क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, 2007 से भी बनते हैं और 2003 से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं कि 2013 के जो MS वर्ड है इसमें होम टैब में निम्नलिखित में से किस ग्रुप में अलाइनमेंट विकल्प मौजूद होता है। तो पैराग्राफ में अलाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में मेलिंग टैब में जो क्रिएट ग्रुप रहता है, इस आइकन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो लेबल के रूप में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो है इसमें MS आउटलुक में जो है कीवर्ड शॉर्ट की पूछा गया है मेल भेजने के लिए। तो अल्ट के साथ S होता है, यदि आप अल्ट के साथ S दबा देते हैं आउटलुक में तो मेल आपकी पहुंच जाती है। इसी तरह से NPCI जो रहता है ये भीम ऐप के द्वारा विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जो है आपका डोनट हो जाएगा। डोनट चार्ट एक होता है जो पूर्ण मध्य और हिस्सों के बीच में संबंध व्यक्त करता है। तो साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि शो या हाइड बटन होती है ना, जिस पर आप क्लिक करके पैराग्राफ ग्रुप में जो है हाइड या जो है ब्रेक ऐड कर सकते हैं। शो या हाइड बटन की सहायता से आप जो है ना देख सकते हैं कि पेज ब्रेक कहाँ पर ऐड किया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सीता जो है विराम चिन्ह के इमोजीज में होने वाले रूपांतरण को हटाना चाहती है, जो कि MS वर्ड 2019 ऑटो करेक्ट फीचर के माध्यम से हो जाते हैं। तो आपको जो है ये चरण दिए गए हैं, तो स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है जो है इमोजीज को हटाने के लिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फाइल में जाना होगा। फाइल में एक ऑप्शन मिलेगा आपको
प्रूफिंग का, उस पर जाना होगा। उसके बाद में जो है आपको ऑटो करेक्ट पे जाना होगा और जो है रिप्लेस टेक्स्ट एस टाइप का चयन करना होगा और रिप्लेस बॉक्स में विराम चिन्ह टाइप करना होगा और सुधार पर क्लिक करना होगा और साथ डिलीट चुनना होगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में आप खालिस्तान ऐड करके भी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कॉलम ब्रेक को आप ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक टेम्पलेट से शुरू आप कर सकते हैं। क्या रेडियो बटन को अनेबल करना होगा आपको, तो आप टेम्पलेट से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भाई मेल मर्ज टेम्पलेट शुरू करने की आवश्यकता होती है, तो कस्टमाइज़ किया जाता है इसे। और एम एस वर्ड 19 में जो मर्जिंग है तो सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट रहता है वो किसके तहत आता है, तो टेम्पलेट से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एम एस एक्सेल में भी जो टेबुलर फॉर्म होता है ये लेआउट तब उपयोग होता है जबकि फील्ड नामों को शीर्ष लेवल के रूप में दिखाना चाहते हैं। इसी तरह से जो है आपका जो है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम की डेट और टाइम को बदलने के लिए यहाँ पर जो है आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा। उसके बाद में जो है आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल पैनल में और डेट एंड टाइम पर जाना होगा और इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से 2007 के जो एम एस वर्ड है इसमें आप जो है मल्टीपेज विकल्पों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ध्यान रखिएगा। मल्टीपेज विकल्पों की संख्या आपकी 4 हो जाएगी। साथ ही साथ में 15 नंबर की क्वेश्चन देखिए कि जब आप एम एस वर्ड 2010 की बात करते हैं तो भिन्न शीर्ष लेख या जो पाद लेख होता है इसकी आवश्यकता हो तो आपको क्या करना होगा, सेक्शन ब्रेक पे इंसर्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी क्लिक करके, ध्यान रखिएगा, और शीर्ष लेख या पाद लेख में आप आ जाएंगे। उसी तरह से जो है एम एस वर्ड 2016 में मौजूदा डॉक्यूमेंट में किसी डॉक्यूमेंट को चुनने का कार्य मेल मर्ज की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस चरणों में होती है, तो दूसरे चरणों में होती है, इसमें ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा बुक मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करने और व्यवस्थित करने का उत्तम तरीका है, तो वो बुक मार्क आपका हो जाएगा। मित्रों चलिएगा फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।